अस्सलाम वालेकुम। लास्ट हमने डिस्कस किया था पेज चैप्टर नंबर 12 हम रिवाइज़ कर रहे हैं, तो उसके पेज नंबर 242 से 244 तक हमने डिस्कस किया था, मतलब 3 पेज हमने डिस्कस किए थे, उसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और एमसीक्यूज़। तो आज हम पेज नंबर 245 से ऑनवर्ड लेंगे, पेज नंबर 249 तक डिस्कशन करनी है हमने एमसीक्यूज़ की। तो मैं पहले एमसीक्यूज़ डिस्कस कर लेती हूँ और उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। अब ये जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है डाइजेशन इन मैन। डाइजेशन इन मैन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम कह सकते हैं पेपर के एस्पेक्ट से, क्योंकि पेपर में बहुत दफ़ा इसमें से क्वेश्चन आता है, तो आप लोगों ने ये इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो वन बाय वन हम इसके एमसीक्यूज़ देख लेते हैं। Salivary secretion of salivary gland, which of the following is not component। अब इसमें जो हमारे पास है इसका ऑप्शन है वो करेक्ट बी है, पेप्सिन इज़ नॉट इट्स कंपोनेंट। उसके बाद है पैरोटिड ग्लैंड इज़ फाउंड इन। अब ये पैरोटिड ग्लैंड की लोकेशन पूछी हुई है कि कहाँ पे लोकेट करता है, कहाँ पे प्रेजेंट है, तो माउथ में प्रेजेंट होता है पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड आर सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ ईयर्स। नेक्स्ट इज सबलिंगुअल ग्लैंड आर लोकेटेड बिलो द टंग, टंग के नीचे प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज pH ऑफ फ्रेश सलाइवा इज 8। And then carbohydrate digesting enzymes are called amylase. During swallowing, the food travel from oral cavity to the stomach by the way of esophagus, moving due to peristalsis. Structure in mouth that prevent the food from entering the nasal cavity is soft palate होता है जो कि उसको prevent करता है। The human stomach is situated below the diaphragm. Next is the mucosa of a stomach possess dash cell, mucus cells, parietal cell और zymogen cells। तो इसमें ये तीनों इसके करेक्ट ऑप्शन हैं, तो हम कहेंगे कि all of these। ऑक्जेंटिक सेल सिक्रीट, अब यहाँ पे पूछा हुआ सिक्रीशन पूछी हुई है parietal cells की, जिनको हम सेकंड नेम उसका ऑक्जेंटिक सेल्स है, तो हम कहेंगे इसका जो करेक्ट है वो है HCl। HCl सिक्रीट करते हैं parietal cells। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल सिक्रीट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इसमें से हमने बताना है कि कौन से सेल हाइड्रोक्लोरिक एसिड हुई है। अब जो ये 3 एमसीक्यूज़ एक ही तरह का है, एक ही एमसीक्यू है, उसको अलग अलग तरह से दिया हुआ है। एक दफ़ा सेल का नाम दे के पूछ लिया कि उसकी सिक्रीशन क्या है, एक दफ़ा सिक्रीशन का बता के पूछा है कि कौन से सेल ये जो एसिड है वो कौन से सेल सिक्रीट कर रहे हैं, तो ये इसमें ऑक्जेंटिक सेल इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज़ ये दोबारा से वही सवाल है, HCl इज सिक्रीटेड बाय विच सेल इन स्टमक, तो सेकंड नेम उसका यूज़ हुआ है parietal cells। अब ये parietal cells के नाम से भी आ सकता है और ऑक्जेंटिक सेल के नाम से भी आ सकता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद है पेप्सिन इज सिक्रीटेड बाय, पेप्सिन कौन से सेल सिक्रीट करते हैं, zymogen cells जो है वो पेप्सिन सिक्रीट करते हैं। नेक्स्ट 57 MCQ नंबर, द टर्म काइम इज अप्लाइड टू। काइम हम किसे कहते हैं, सेमी सॉलिड फूड जो स्टमक में होता है उसको हम कहते हैं काइम। उसके बाद है द मसल्स ऑफ स्टमक वॉल थॉरली मिक्स अप द फूड विद गैस्ट्रिक जूस एंड रिजल्टिंग सेमी सॉलिड सेमी लिक्विड मटेरियल इज कॉल्ड काइम, जो भी हमने ऊपर एमसीक्यू देखा है। अब देखिए एक ही तरह का एक ही एमसीक्यू है लेकिन उसको डिफरेंट वे में पूछा गया है, तो ये आप लोगों ने इस तरह से इसको प्रिपेयर करना है। विच टाइप ऑफ द सेल इन ह्यूमन स्टमक सिक्रीट गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिन कौन से सेल सिक्रीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे एंडोक्राइन सेल्स हैं जो कि गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज़ करते हैं, और फिर गैस्ट्रिन रिस्पॉन्सिबल होता है पेप्सिनोजिन के रिलीज़ के लिए। उसके बाद है गैस्ट्रिन इज़ द हार्मोन विच इज़ प्रोड्यूस बाय दिस इज़ ग्लैंड जो है वो इसको सिक्रीट करता है, सॉरी सेल सिक्रीट करते हैं, एंडोक्राइन सेल सिक्रीट करते हैं। लेकिन यहाँ पे अब जो ऑप्शन गिवन है लिवर, पाइलोरिक रीजन, म्यूकोसल लाइनिंग और ग्लैंड, तो यहाँ पे जो स्टमक है, स्टमक का पाइलोरिक रीजन रिस्पॉन्सिबल होता है गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज़ करने के लिए, क्योंकि पाइलोरिक रीजन में एंडोक्राइन सेल्स प्रेजेंट हैं जो कि गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये हमने आज करना था स्टमक तक इसका।
तो स्टमक तक आप लोगों के ये एमसीक्यूज़ हैं, और इसके अलावा भी जो बुक की लाइन्स हैं उनमें से भी एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। तो अब आपने अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, टॉपिक वाइज प्रिपेयर करें, और उसके बाद आप लोग एमसीक्यूज़ को सॉल्व करें, ताकि आप लोगों को पता चले कि क्या किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हमने 36 तक कर लिए थे, डिफरेंशिएट बिटवीन ट्यूब लाइक और सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जो आज हमारा टॉपिक है वो है डाइजेशन इन मैन। तो उससे रिलेटेड जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं डाइजेशन इन मैन में, हम स्टमक तक इसको देख रहे हैं। तो स्टमक तक के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं डिस्कस कर लेती हूँ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है डेट इज़ नेम द पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन। जो मैन के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं वो स्टार्ट होते हैं माउथ से लेकर एलिमेंट्री कनाल से लेकर रेक्टम तक। तो ये मैं 1 बाय 1 इनके नाम ले रही हूँ, और साथ आप लोग अपनी बुक्स और असाइनमेंट्स रखिए ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि मैं क्या बता रही हूँ। तो इसमें आप लोगों का आता है एलिमेंट्री कनाल इन द डायरेक्शन ऑफ पैसेज ऑफ फूड, और उसके बाद है मतलब बकल कैविटी, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन के बाद है। अब यहाँ पे जो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। और लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो है, इसमें क्लोन्स हैं, दैट इज़ असेंडिंग क्लोन है, ट्रांसवर्स क्लोन है, डिसेंडिंग क्लोन है, सीकम है, एंड देन एट द एंड इज़ रेक्टम। तो ये सारे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट जो आप लोगों ने नेम यहाँ पे लिखने हैं। उसके बाद है व्हाट ग्लैंड्स आर एसोसिएटेड विद द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन। तो यहाँ पे 3 तरह के सेस्ट्री ग्लैंड्स हैं जो कि असिस्ट कर रहे होते हैं फूड की डाइजेशन में मैन को डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ साथ। तो वो कौन कौन से हैं? एक तो सबसे पहले सलाइवरी ग्लैंड है, उसके बाद लिवर है, एंड देन पेनक्रियाज है। तो ये हैं हमारे पास एसेसरी ग्लैंड्स जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ एसोसिएटेड हैं। उसके बाद है लिस्ट द फंक्शन ऑफ ओरल कैविटी ऑफ मैन की ओरल कैविटी के फंक्शन हमने बताने हैं, और वो फंक्शन है, सबसे पहला फंक्शन है सिलेक्शन ऑफ फूड का सिलेक्ट होना, उसके बाद फूड की ग्राइंडिंग है, एंड देन लुब्रिकेशन और डाइजेशन। ये फंक्शन है ओरल कैविटी के 3 मेजर। उसके बाद है नेम द पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, आल्सो राइट देयर फंक्शन। तो सलाइवरी ग्लैंड जो प्रेजेंट हैं हमारे ओरल कैविटी में वो कौन कौन से हैं? उनकी वो 3 तरह के हैं। एक तो ये कि सबलिंगुअल ग्लैंड है, सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर ग्लैंड है, और थर्ड वन इज़ पैरोटिड ग्लैंड है। तो ये 3 तरह के ग्लैंड हैं, और इन तीनों का फंक्शन यही है कि ये लुब्रिकेशन और डाइजेशन में हेल्प कर रहे होते हैं, क्योंकि जो सिक्रीशंस रिलीज़ होंगी वो फूड को लुब्रिकेट करने में हेल्प करती हैं। उसके बाद गिव द कंपोजिशन ऑफ सलाइवा की कंपोजिशन क्या है? इट कंटेन वाटर, म्यूकस, सोडियम बाइकार्बोनेट और दूसरे सॉल्ट्स भी होते हैं, और इसके अलावा इसमें अमाइलेज प्रेजेंट है। अमाइलेज इज़ एंजाइम जो कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए होता है, स्पेशली स्टार्च वगैरह को डाइजेस्ट करने के लिए है। उसके बाद व्हाट इज़ द रोल ऑफ पेटेलिन फाउंड इन सलाइवा? ये मैंने अभी आप लोगों को बताया है, जो अमाइलेज है उसका सेकंड नेम पेटेलिन ही है, और उसमें ये इसका रोल क्या है कि ये कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च और इस तरह के मटेरियल जो फूड में प्रेजेंट होते हैं उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। उसके बाद है डिफाइन बोलस। बोलस जो है वो जब ग्राइंडिंग होती है तो ग्राइंडिंग के बाद फूड जो है वो सॉफ्ट हो जाता है और पार्शली डाइजेस्ट हो जाता है, और उसमें सिक्रीशंस भी डिफरेंट ग्लैंड से रिलीज़ होके एडअप होती हैं। तो फूड जो सॉफ्ट फूड है वो रोल अप होके ओवल शेप क्रिएट करता है, और उसको हम कहते हैं कि ये बोलस है। उसके बाद है डिफाइन पैरास्टालिसिस और एंटी पैरास्टालिसिस मूवमेंट। अब ये इसमें हमारे पास पैरास्टालिसिस बेसिकली ये है कि मैं इसकी जो डेफिनेशन एग्जैक्ट आपकी बुक में लिखी हुई है वो मैं रीड कर देती हूँ, और आप लोगों ने अपनी साथ बुक खोलनी है ताकि आप लोगों को पता हो कि मैं क्या पढ़ रही हूँ। ठीक है, आप लोगों ने साथ बुक रखनी है। द डाइजेस्टिव ट्रैक, पैरास्टालिसिस की मैं बता रही हूँ आप लोगों को डेफिनेशन। The digestive tract has a characteristic movement by which food move along the cavity of a canal called peristalsis. अब इसमें बेसिकली अल्टरनेटिव रिदम्स होती हैं, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है। जो हमारे पास डाइजेस्टिव ट्यूब है उसकी वो जाहिर सी बात है मसल्स से क्रिएट हुई है, तो मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं तो उसकी वजह से एक मूवमेंट क्रिएट होती है, और उसकी वजह से फूड मूव करता है फ्रॉम माउथ टूवर्ड स्टमक। उसके बाद एंटी पैरास्टालिसिस, एंटी मीन्स मतलब रिवर्स होता है। तो यहाँ पे अब क्या है कि
इसको मैं रीड कर देती हूँ आप लोगों के लिए। द ओकेजनली द फूड में बी पास फ्रॉम इंटेस्टाइन बैक इनटू स्टमक। अगर फूड बैकवर्ड मूव करना स्टार्ट हो जाए, अब कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही है जिसकी वजह से फूड की मूवमेंट हो रही है, अगर फूड जो है वो इंटेस्टाइन से बैकवर्ड मूव करे टूवर्ड स्टमक तो हम कहते हैं, और इवन के माउथ तक भी उसकी मूवमेंट बैकवर्ड हो सकती है तो हम उसको कहते हैं एंटी पैरालिसिस, और इसको हम जो है वो इसकी वजह से वॉमिटिंग सिचुएशन भी हो सकती है। उसके बाद है व्हाट डू यू नो अबाउट हंगर पैंग इन ह्यूमन। हंगर पैन क्या होते हैं, उसमें अब ये होता है कि जो इस तरह से अभी मैंने बताया कि जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक है उसमें कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही होती है, मसल से बना हुआ है तो उस वजह से मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहे होते हैं तो पैरालिसिस मूवमेंट क्रिएट होती है या कंट्रैक्शन होती है। तो अब अगर ये कंट्रैक्शन ज़्यादा हो जाए, और ये अब इसके ज़्यादा होने की वजह यह है कि जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम होना स्टार्ट होता है तो हमारे मसल्स जो है वो ज़्यादा कॉन्स्टिटेंसी के साथ क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, जिसकी वजह से अनकंफर्टेबल सेंसेशंस फील होती हैं और हम उसको हंगर पैन का नाम देते हैं। अब बेसिकली ये होता कब है, जब 12 to 24 आवर आफ्टर प्रीवियस मील, मतलब कि जब हमने आखिरी दफ़ा खाना खाया उसके बाद 12 से 24 घंटे बाद ये हमें फ़ील हो सकती हैं। उसके बाद है व्हाट इज़ कार्डियक स्फिंक्टर्स ऑल्सो राइट इट्स रोल। कार्डियक स्फिंक्टर्स बेसिकली ये होता है कि जब इसोफेगस और स्टमक के दरमियान में जो जंक्शन है वहाँ पे रिंग ऑफ मसल्स प्रेजेंट होता है जिसको हम कार्डियक स्फिंक्टर्स कहते हैं, और इसका रोल ये है कि ये बैकवर्ड फ्लो फूड के बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करता है ताकि फूड जो है वो वापस स्टमक से इसोफेगस में ना चला जाए। व्हाट डू यू नो अबाउट द लोकेशन एंड द रोल ऑफ स्टमक। स्टमक जो है वो कहाँ पे लोकेट करता है, डायफ्राम के बिलो डायफ्राम के नीचे, और इसका जो रोल है वो मेन डाइजेशन है। उसके बाद है डिफाइन हार्ट बर्न और पायरोसिस। अब हार्ट बर्न क्या होता है, हार्ट बर्न जो है वो बेसिकली पेनफुल सेंसेशन है जो कि चेस्ट कैविटी में प्रोड्यूस होती हैं। अब यहाँ ये वो उसकी वजह अब ये जो हार्ट बर्न है ये होता क्यों है, तक ये इस वजह से होता है जब स्टमक से बैकवर्ड फ्लो होता है फूड का तो इसोफेगस में, तो इसोफेगस हमारी क्योंकि चेस्ट कैविटी में लोकेट कर रही होती है तो हमें चेस्ट कैविटी में बर्निंग सेंसेशंस फील होती हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हार्ट बर्न वाली सिचुएशन है। उसके बाद है व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ हार्ट बर्न और पायरोसिस। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा मेन रीज़न है वो ये है कि ओवर ईटिंग या फिर फैटी फूड्स का ज़्यादा इनटेक, और उसके अलावा हमारे पास ये भी है कि इसमें स्मोकिंग और कैफ़ीन की अमाउंट अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा है या फिर बहुत ज़्यादा अल्कोहल की इनटेक है, और इसके अलावा अगर हम खाना खाने के बाद फ़ौरन लेट जाते हैं तो ये सारा कुछ जो है वो हार्ट बर्न क्रिएट कर सकता है। उसके बाद है डिस्क्राइब द 3 टाइप्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड इन स्टमक। गैस्ट्रिक ग्लैंड कौन कौन से हैं, म्यूकस सेल्स हैं, पाराइटल सेल्स हैं और जाइमोजिन सेल्स हैं, ये लोकेट करते हैं स्टमक के अंदर। अब इसमें कंपोजिशन जो है वो गैस्ट्रिक जूस की पूछी हुई है। गैस्ट्रिक जूस गैस्ट्रिक ग्लैंड से रिलीज़ होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो सिक्रीशंस रिलीज़ हो रही हैं वो बेसिकली क्या बनाता है, गैस्ट्रिक जूस। तो अब यहाँ पे जो सिक्रीशंस हैं वो हैं वाटर भी है, HCl भी है, पेप्सिनोजेन है, और इस तरह की चीज़ें हैं जो कि गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ HCl इन डाइजेशन। HCl जो कि रिलीज़ हो रहे हैं पाराइटल सेल से। HCl का क्या फंक्शन है कि इसने pH एडजस्ट करनी है एक तो स्टमक की, दूसरा इसका ये फंक्शन है कि इसने फूड को सॉफ्ट करना है, थर्ड फंक्शन इज़ कि इसने माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फूड के अंदर प्रेजेंट है उसको किल करना है। व्हाट डू यू नो अबाउट पेप्सिन। पेप्सिन जो है वो रिलीज़ होता है चीफ सेल से, जाइमोजिन सेल्स जिनको हम सेकेंडरी का नाम है, और उसमें ये पेप्सिन बेसिकली इंजाइम है। इंजाइम ये रिलीज़ होता है पेप्सिनोजिन फॉर्म में। पेप्सिनोजिन इसकी इनएक्टिव फॉर्म है और बाद में वो पेप्सिनोजिन कन्वर्ट होता है इनटू पेप्सिन और फिर वो डाइजेशन में हेल्प करता है। इसके बाद है गिव टू वे बाय विच पेप्सिनोजिन इज एक्टिवेटेड। पेप्सिनोजिन का सबसे मेजर जो एक्टिवेटेड फॉर्म है मतलब वो पेप्सिन है, और वो किस तरह से कन्वर्ट होती है पेप्सिनोजिन इनटू पेप्सिन, HCl के रिलीज़ से। और HCl कहाँ से रिलीज़ होता है, पाराइटल सेल से। उसके बाद है व्हाट इज़ काइम। काइम जो है वो हमने भी MCQs में भी डिस्कस किया था। जब स्टमक के अंदर फूड आ जाता है तो स्टमक के वॉल जो मसल से बनी हुई हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं और स्टमक की
स्टमक के अंदर फर्दर डाइजेशन होती है, लेकिन उसके अलावा स्टमक में गैस्ट्रिक जूस भी रिलीज़ होता है जो कि उसको फर्दर सॉफ्ट करने में और सेमी सॉलिड में उसको कन्वर्ट कर देता है, तो हम उसको कहते हैं कि ये क्या है, काइम है। उसके बाद व्हाट राइट द रोल ऑफ पेनक्रियाज इन डाइजेशन, अब ये हम नेक्स्ट उसमें डिस्कस कर लेंगे। पेनक्रियाज बेसिकली ग्लैंड्स हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे 55 क्वेश्चन तक आप लोगों का आज ये कवर हो रहा था, तो आप लोगों ने ये क्वेश्चन साथ साथ याद करने हैं ताकि जैसे मैं टेस्ट आप लोगों को दूँ तो आप लोगों को पहले से ये सारे जो क्वेश्चन हैं वो याद हों। थैंक यू सो मच।